बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। देवेंद्र सर ने देखिए, आप सब जो है पिछले 24 सालों से निरंतर हमारा साथ देते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप में से हर एक के मन में एक सवाल उठता होगा कि क्या मैं इस मंच का हिस्सा बन सकता हूं? क्या मेरे अंदर भी वो ताकत है, वो सामर्थ्य है जो यहां इस मंच पर आ चुके जितने भी हजारों लोग हैं, खिलाड़ी हैं, वो उनमें होती है? तो मैं अपने प्रिय दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये विश्वास दिलाना चाहता हूं साथ में, ये जो मंच है केवल ज्ञान का उत्सव ही नहीं, बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और उस इच्छा का भी उत्सव है जो आपके अंदर बसी हुई है। हम आपके सपनों की जो तितलियां हैं ना, सपनों की तितलियों को इस मंच पर उड़ते हुए देखना चाहते हैं, और आज भी हर हिंदुस्तानी के सपनों की यात्रा का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। तो देवियों सज्जनों, अवसर आपके सामने है, हमसे जुड़िए और अपनी ताकत को तब तक महसूस करते रहिए जब तक आपको ये न लगे कि कोई भी सपना आपके लिए दूर नहीं है। तो कुछ सपने लेकर के हमारे अपने आज यहाँ पर विराजमान है, मंच पर तैयार बैठे हुए हैं। इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो एक बार फिर तालियां बज जाएं इनके लिए। कंटेस्टेंट्स, कई बार आप सुना होगा हमारे मुंह से कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। अभी तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप जाकर के वहाँ बैठें, ठीक है कि नहीं? ऑलराइट, ओके। तो अब आएगा आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी फिल्म के इन भागों को पहले से बाद के एक सामान्य क्रम में लगा। Arrange these segments of a movie in their usual chronological order. और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए अंतराल, बी पोस्ट क्रेडिट दृश्य, सी शीर्षक अनुक्रम, डी क्लाइमैक्स। यानी कि इंटरवल, पोस्ट क्रेडिट सीन, टाइटल सीक्वेंस, क्लाइमैक्स। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी शीर्षक अनुक्रम यानी कि टाइटल सीक्वेंस, फिर आता है अंतराल, द इंटरवल आता है फिल्म का, फिर डी क्लाइमैक्स होता है और अंत में बी पोस्ट क्रेडिट दृश्य। पोस्ट क्रेडिट की जो सीन्स हैं वो आते हैं, आप देखते हैं। ये है CADB। CADB में सही उत्तर निकला है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने केवल एक ने सही जवाब दिया। वो गुप्ता जी, गुप्ता। भाई साहब आप हैं, आएंगे कि हम आए लेते हैं आपको? 4-5 दफा बोल दिया। ये ना ये क्या कर रहे हैं? गले लग गई है। पहले कंटेस्टेंट से हमारी ड्यूटी शुरू हो गई है। 1 2 3 पहुंच ले भाई साहब, घबराइए मत। हो गया? तो पानी पिएंगे? पानी। अभी एक बात बताइए भाई साहब, आपका नाम काव्या ही है ना? हाँ।
कब से हम चिल्ला रहे हैं, आपका नाम उठा ही नहीं आप। एकदम साइलेंट हो गया सब। अच्छा, साइलेंट हो गया। आप इतने जोर से ताली बजी, साइलेंट हो गया। मुझे समझ में भी नहीं आया क्योंकि आवाज सही से नहीं आ रही। ऑलराइट, तो देव सजो एक बार इनके लिए तालियां बज जाए। तो देव सजो हॉट सीट पर, गर्म कुर्सी पर आ गए हैं काव्य गुप्ता जी, ठीक है। और बहुत देर तक वहीं कुर्सी पर बैठे रहे। बोले हमारा दिल जो है वो धड़क रहा है, और हमको बड़ा अजीब लगा कि आमतौर पर दिल जो है किसी और वजह से धड़कता है भाई साहब, समझ गए ना। तो उसकी देखेंगे संभावना आपके जीवन में आ रही है कि नहीं। लेकिन ये काव्य गुप्ता जी हैं, ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। और जी आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई साहब? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आप फर्स्ट हो जिसने मेरा नाम करेक्ट लिया है। अच्छा। हाँ, वरना सबके सब पता, जब भी कोई नाम को प्रोनाउंस करता है काव्या काव्या होता है ना, हाँ। या के आगे आकरंडा, तो वो महिला हो जाती है। हाँ वो महिला वाला हो जाता है। मुझे इसके पीछे शुरू से ही सब बहुत चिढ़ाते थे, बहुत। क्यों? वो काव्या देवी करते थे, और वो गार्निश लगता था ना सबको। आप मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से है ना? जी। तो हम मेहरारू नहीं है, हम पुरुष हैं। अच्छा बात। मैं इसलिए इस नाम को बदलना चाहता हूँ। क्यों? अजीब लगता है, सब चिढ़ाते हैं। बढ़िया नाम है। मेरा घर का नाम बॉबी है। बॉबी। हाँ, तो उस वजह से और ज्यादा, वो भी यूनिसेक्सुअल नेम, लड़का लड़की दोनों का, तो सब लोग उसे भी लड़की का समझ लेते। हाँ सर, ये थोड़ी सी चिंताजनक है। क्या कहलवाना चाहेंगे अपने आप को? लायन। लायन। लायन लायन जो होता है वो प्राइड और स्ट्रेंथ का सिंबल होता है। जी, शेर शक्ति वाला होता है। लायन नाम से लगता है कि हाँ अंदर ए एक भाई शक्ति आ साहब। गई है। समझ गए हम। अगर आपका नाम हम बदल के रख दें केशर गुप्ता, तो केसर हो गया और शेर भी हो गया। ऐसा मानते हैं? केशर गुप्ता। अच्छा बता, केशर बाबू कैसे हैं आप? कैसे बुलाएंगे? मुझे पर्सनली पसंद है लायन नाम। हाँ, तो इसीलिए तो रखा है हमने। और लायन आप बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ओके सर। फिलहाल आपकी एक समस्या हमने दूर कर दी है। जी सर। ठीक है? यस सर। अब अच्छा। अब देखिए भाई साहब, आए हैं आप ये खेल खेलने। यस सर। और आपके कंपेनियन ग्रुप की आपकी माता जी आई हुई, एक बार फिर जी। प्रणाम करता हूँ आपको। सर एक चीज और कह लीजिए। हाँ जी। सर घर पे मैं मम्मी को डार्लिंग डार्लिंग करके बुलाता हूँ। हाँ, तो क्या खराबी है उसमें? आप भी बुलाती हैं? मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। सर एक बार डार्लिंग मम्मी जी, आपको हम प्रणाम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। ये पहली बार है और आखिरी बार है कि मैं आपको डार्लिंग बुलाऊं। लोगों को गलतफहमी नहीं हो जानी चाहिए, इसलिए प्रणाम करता हूं आपको ऋषा जी। सर ये पार्शियलिटी हो गई, आप सिर्फ डार्लिंग ही बोलिए ना, मम्मी जी क्यों लगा रहे हैं? हाँ, पहली और आखिरी बार ही सही। हाँ एक बार बोल सकते हो आप, सिंपल डार्लिंग जी। नहीं बस यहीं तक रहने दीजिए। ऑलराइट केसर जी, अब जी सर। खेलेंगे हम खेल आपके साथ। सबसे यस पहले सर। ये जो खेल के नियम है ये हम आपको बताना चाहेंगे। यस सर। एक एक करके आपको तो मालूम है, प्रश्न आते जाएंगे, उनके सामने जो धनराशि लिखी हुई है, सही उत्तर दिया तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ये तीन जो हमने लाइफलाइन रखी है, इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता, इनसे आप उत्तर मांग सकते हैं। दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से बात करके उत्तर मांग सकते हैं। और तीसरी लाइफलाइन है डबल टिक, एक उत्तर यदि गलत हो गया तो दूसरे भी अवसर मिलेगा उत्तर देने के लिए। देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए केसर जी। यस सर। पहला प्रश्न आ गया 1000 रुपए का, आपके पर्दे पर ये रहा।
इनमें से किस हिंदी शब्द का अर्थ पराजय के साथ साथ माला भी हो सकता है? Which of these Hindi words can mean loss as well as माला? ऑप्शन देखिए, ए गड़बड़, बी हार, सी जीत या डी प्याला? सर बी हार। हार। हार पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे जो कंप्यूटर जी हैं ये कभी कभी छोड़ते रहते हैं अपनी ओर से बहुत कुछ। तो अभी वो बोल रहे थे कि आपको इस खेल में सिर्फ जीत का हार पहनाया गया। अरे वाह। आ गया है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। किशोर जी, ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। एवेंजर्स सीरीज में आयरन मैन की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? Which actor played the role of Iron Man in the Avengers series? आईडीजे। ऑप्शन, ठहर जाओ, ऑप्शन देखने दो। ए रॉबर्ट डाउनिंग जूनियर, बी टॉम क्रूज, सी ब्रैड पिट या डी टॉम हैंक्स? ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। तो सही जवाब दिया आपने, जीत गए आप 2000 रुपए। मुझे बहुत पसंद है। हैं? मुझे बहुत पसंद है। पसंद है आपको? हाँ, आयरन मैन का कैरेक्टर इज लाइक वन ऑफ फेवरेटेस्ट कैरेक्टर। अच्छा अच्छा। लेकिन ये जो ये मगर सेकंड पे, फर्स्ट पे मैंने अभी रिसेंटली देखी काल की मूवी, उसमें एक लेजेंडरी एक्टर है, उनका मुझे कैरेक्टर वो बहुत ही पसंद आया। वो अच्छा अश्वत्थामा का रोल सर बहुत उम्दा। भाई साहब, हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात कर रहे थे, न जाने किधर आप चल पड़े। नहीं, मैं तो वो बता रहा था नहीं टॉप सर, पे। कुछ नहीं सर, मैं आपको बताऊं, ये मेरे बहुत ही पसंदीदा कलाकार हैं, ये रॉबर्ट अच्छा? डाउनी जूनियर। हाँ, अद्भुत कलाकार। आप कोई भी इनकी फिल्म देख लीजिए, अद्भुत कला ये प्रदर्शन करते हैं इसका। बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, लेकिन हमारे फेवरेट हैं ये, बहुत जबरदस्त कलाकार हैं। ओके, अब आ गया है तीसरा प्रश्न। केशर जी, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। Yes, ये sir. रहा आपके पर्दे के ऊपर। इस वीडियो शेयरिंग साइट का नाम पूरा करें, डैश ट्यूब। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस वीडियो शेयरिंग साइट, डैश ट्यूब। ऑप्शन देखिए, ए EBI, सी दे DU। सर DU। DU कर दिया उन्होंने। ताली बजी। अरे लगा दे ताला इसको। बिल्कुल सही जवाब दिया। ताली बजी। 3 प्रश्न सही हो गए, 3000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं, आने वाला है चौथा प्रश्न। जी सर। मूल्य है इसका 5000 रुपया, और वो प्रश्न ये रहा। अच्छा केशर जी, ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। जी सर। उसके अनुसार ये प्रश्न रखा गया है। इनमें से किस छवि में वाटर पार्क को दर्शाया गया है? छवि देख लीजिए। Which of these images depicts a water park? इमेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? सर ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5000 रुपया जीत गए आप। अब आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। केशर जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस गेम में आपको इरेंगल, मीरामार और सैनहोक नाम के मानचित्र मिलेंगे? BGMI। In which of these games can you find maps named Erangel, Miramar and Sanhok? ऑप्शन देखिए, ए बैटलग्राउंड्स, ए को लॉक कर दीजिए सर। हाँ, ए को लॉक कर दीजिए। बी एज ऑफ एम्पायर्स, सी कॉल ऑफ ड्यूटी, डी माइनक्राफ्ट? देखो ताली भी आ गई। ए को लॉक कर दीजिए। एक कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगा दिया जाए ताला। सही जवाब है। जिस तरह से ये मान्यवर खेल खेल रहे हैं, हमको तो लगता है हमारी जरूरत तो है नहीं आपको। अरे भाई सर, साहब, क्यों नहीं है? आप नहीं हो तो फिर ये गेम नहीं है। इतने प्रश्न डाल रहे हैं, उससे पहले ही आप उसका उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। ये सूचना है देश के सवाल का। ये देश का सवाल जो है आज का, कहां से और किसने किया?
ये महाराष्ट्र से गाड़ी चल पड़ी है और दिल्ली जा रही है, वहीं से आएगा प्रश्न। नमस्ते, मेरा नाम अनन्या सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा होने वाला युगे युगीन भारत संग्रहालय किस शहर में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थित होगा? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी रायपुर। और तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 73 73 बाप है। अरे वाह, ताली बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई भाई साहब। आपका शुभ नाम? प्रभाकर जानी। बहुत बहुत बधाई। अब क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं रिटायर्ड हूँ और सुबह से शाम तक आपके फिल्में देखता हूँ और कुछ काम नहीं करता। आपके लिए एक उपहार है, ताली बज जाए इनके लिए। ये लीजिए मान्यवर, बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड। अच्छा सही उत्तर तो बताइए। नई दिल्ली से। नई दिल्ली इज द राइट आंसर। ये हम पूछना भूल गए आपसे भाई साहब जी सर। कि आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी मैं लॉ स्टडी कर रहा हूँ। कानून? जी। ओह अच्छा। BA LLB। उसके बाद? उसके बाद प्रैक्टिस करूंगा। ओह, प्रैक्टिस करेंगे आप? मैं जितने भी गुंडे बदमाश है सबको पकड़ के जेल में डलवा दूंगा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। सबको पकड़ के जेल में डलवाऊंगा। सर हम डर गए हैं। अरे सर आपने बोला सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। मैं ये तो- जो मानसिक स्थिति है आपकी, इससे हम डर गए हैं। अरे तो सबको पता नहीं मतलब- कब हम कोई प्रश्न डालें, नहीं उसमें आप कुछ कानूनी बात निकाल के हमको डाल दें अंदर। नहीं तो नहीं वो वाली बात नहीं। नहीं होगा ना। नहीं नहीं मित्र हैं हम आपके भाई साहब। अरे सर है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये जो खेल में परिवर्तन हुआ है, सुपर सवाल, तैयार हो जाइए। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए काव्य गुप्ता जी के लिए। कितने भारतीय राज्यों के नाम अंग्रेजी अक्षर M से शुरू होते हैं? The names of how many Indian states start with the English letter M? समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच सकते हैं आप। और सर 5 5 लगा दें ताला? लगा दीजिए। 5 कह रहे हैं, इसमें ताला लगाया जाए। भाई साहब सही निकले आप। क्या बात है, वाह। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। 5 यस सर। M से शुरू होते हैं। बहुत बहुत बधाई। अब मान्यवर ऐसा है कि क्योंकि आपने इसका सही उत्तर दे दिया है, तो एक सुपर शक्ति आपको मिल गई जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। अब भाई साहब, जैसा कि हमने कहा, अब शुरू हो जाएगा ये दुगनास्त्र का खेल। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। दिसंबर 2024 में किन्हें नया RBI गवर्नर नियुक्त किया गया? Who was appointed the governor of the RBI in December 2024? विकल्प आ गए। A. बिमल जलान, B. शक्तिकांत दास, C. संजय मल्होत्रा, D. उर्जित पटेल। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? यस सर। तीनों जीवित है, कौन सी? शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड कीजिए। यस सर। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और जो 3 नाम आपने दिए थे उनको यहाँ दिखाया जाए इस पर्दे पर। संदीप सनी है, कविता कपूर है और शुभराज गुप्ता। अरे बड़े भैया संदीप भैया। संदीप सनी जी को लगाया जाए वीडियो कॉल। ये भाई हैं आपके,
हाँ बड़े भैया। रिश्ते में भाई लगता है। अच्छा। संदीप जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़। सर प्रणाम प्रणाम सर, नव वर्ष मंगलमय हो आपके लिए सर। आपके लिए भी, आपके नए वर्ष की और बहुत मेरे बहुत छोटे शुभकामनाएं। भाई के लिए भी नव वर्ष बहुत मंगलमय हुआ, हॉट सीट पे आ गया है। जी जी जी। कांग्रेचुलेशन काबिल। थैंक यू भैया। अब बधाई और देना हो तो आपको जो प्रश्न ये पूछेंगे उसका उत्तर देना होगा। सर कोशिश करेंगे सर, जी, पूरी जी। सर। तैयार हो जाइए, अगली आवाज होगी काव्य जी की, ठीक है? काव्य आपका समय शुरू होता है अब। Who was appointed the governor of RBI in December 2024? Who was appointed? गवर्नर ऑफ आरबीआई। जी, ऑप्शन ए बिमल जलान, ऑप्शन बी शकुंतलाकांत दास, ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। संजय मल्होत्रा। श्योर हो? 100% संजय सर मल्होत्रा। लॉक कर दीजिए। सी। सी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए संजय मल्होत्रा। बिल्कुल सही उत्तर मिला है। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। और माता जी को भी बता। 20,000 रुपए जीत गए आप। यस सर। ये इससे पहले संजय मल्होत्रा जी जो थे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, के पद पर कार्यरत थे ये, और उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया। शक्तिकांत दास भी थे इससे पहले। हाँ वो उस वजह से मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हुआ, मैंने कहा हाल ही में ये रिस्क नहीं लेना। परिवर्तन है। जी ऑलराइट काव्य जी, Yes, sir. आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा और एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा। हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में बेसिलिस्क किस प्रकार का जीव है? In Harry Potter and the Chamber of Secrets, what kind of creature is the basilisk? Option आ गए। A dragon, B a bird, A C a giant small snake. cat, D a giant snake. सर डी अ एक जायंट ड्रैगन, स्नेक। एक पक्षी, एक छोटी बिल्ली या एक विशाल सर्प? डी अ जायंट स्नेक। डी पे कहने था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ है आपका। बेसिलिस्क एक बहुत ही बड़ा सर्प है, लोगों की आंखों में देख करके लोगों को मार देता है। हाँ कहीं मिल जाए तो देखना नहीं चाहिए उसको, डेंजर। है ना? एकदम। भाई साहब आपने जीत लिया है 40,000 रुपए, और हमारे जो ये श्रीमान जी हैं या श्रीमती जी हैं बोल रहे हैं कि आप 18 साल की उम्र जी सर। और हो सकता है कि यहाँ से जो कुछ भी आप जीत कर जाएंगे यस सर। वो आपकी पहली आमदनी होगी जी जीवन सर। की। क्या ये सही है? जी सर। सर ये जो अमाउंट मैंने जीती है 40,000, 40 तो बहुत, वो 10,000 रुपए कमाने के लिए मेरी मम्मी को 12-15 घंटे काम करना पड़ता है। ओहो। सिंगल मदर होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, हमें हमारे लिए कुछ भी अफोर्ड करने के जी लिए। जी जी। आप अकेले हैं परिवार में कि और भी आपके कोई भाई मेरी बहन हैं? सिस्टर भी है, बहन भी है, वो भी क्या कर रही हैं? वो भी LLB कर रही है। पढ़ रही हैं वो। ओके। देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि माता जी ने जितनी भी मेहनत की आपके पालन पोषण के लिए, तो ये एक माँ के प्रति ये बहुत ही बड़ा एक सराहनीय काज होता है उनका, और एक जिम्मेदारी बन जाती है कि कैसे वो अपने बच्चों को, और ख़ास तौर से एक जैसे कि आपने कहा कि अकेले होकर के भी माता जी ने आपकी देखभाल की, आपको शिक्षित किया और इस स्तर पर स्थित किया कि आज आप हमारे सामने बैठे हैं। जी सर। कहाँ काम कर रहे हैं आप फिलहाल? सर मैं आंगनवाड़ी सेंटर चलाती हूँ। तो ये तो एक बहुत अच्छी संस्था है जहाँ महिलाओं को अवसर दिया जाता है जी। कि वो काम कर सकें। काम करते हैं माता जी आप। सर आप बार बार माता जी मत कहिए। चलिए अब आगे चलेंगे। सर हाँ मुझसे कहीं पे किसी ने कहा था कि जब खूबसूरती या खूबसूरत या फिर हैंडसम भी कोई दिखे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसे सराहना चाहिए। सही बात है? मैं मानता हूँ कि कोई हैंडसम ना हो, महिला कोई अगर सुंदर दिख जाए तो उनकी सराहना करनी सर चाहिए। मैं हैंडसम लोगों पे और भी मैं आपको बताऊं जितनी भी महिलाएं होती हैं ना, सब की सब खूबसूरत और अच्छी है। मान लीजिए सही बात। कोई न कोई खूबी, कोई खूबसूरती
हर महिला के अंदर होती है। मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने इतने हैंडसम शख्स खड़े हैं। अब मैं खूबसूरती को सराहूं तो आग मार देता हूँ, आग मार देता हूँ। अगर आपके मन में ये आशाएं हैं कि आंख मार करके आपको हम अच्छा सा प्रश्न दे देंगे, ये नहीं होगा actually। समझ लीजिए आप, ठीक है। ओके, 8वां प्रश्न आ गया 80,000 रुपए का। तैयार है? यस सर। ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी को किस शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त है जिसमें लकड़ी में पीतल, तांबा और चांदी जड़ा जाता है? मैनपुरी in Uttar Pradesh has a GI tag for what craft that involves inlaying brass, copper and silver in wood? Options आ गए। A. चिकनकारी, B. तारकशी, C. बिदरी वेयर, D. फुलकारी। बिदरी वेयर, फुलकारी, तारकशी, चिकनकारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी। सर लाइफलाइन। एक और लेंगे, शांत हो जाइए टिकटिकी जी, 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और डबल डिप। कौन सी लाइफ? सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे आप? Yes, sir. ओके, बड़ी जल्दी ले लिया आपने इसको। अंकित कर दिया जाए इसे डबल डिप को। अब बात साहब ये है कि एक तो आप गेम क्विट नहीं कर पाएंगे, Yes, sir. उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के। पहला अगर गलत हो भी गया तो दूसरा अवसर मिलता है। अपना पहला उत्तर बताइए। बी तारकशी। बी तारकशी कह रहे हैं, तब लगा जाए। भाई साहब यही सही निकला। दूसरे का अवसर ही नहीं मिला। मेटल को तार के रूप में लकड़ी में खांचे बना करके जड़ा जाता है और आमतौर पर शीशम की जो लकड़ी होती है ना, तारकशी कला के लिए एक कैनवस की तरह वो उसका काम करती है, उसमें इसको जड़ा जाता है। अब देखिए आ गया है 9वां प्रश्न। इसके बाद केवल एक प्रश्न और रहेगा और दुगनास की जो शक्ति है अगर आपने नहीं दाबा उसको तो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में की गई थी? Which of these was established as the Crown Representatives Police in the year 1939? आ गए विकल्प। A. NSG, B. BSF, C. CRPF या D. CISF। बीएसएफ या सीआरपीएफ लग रहा है। ठीक, मेरे दिमाग से उड़ गया। सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए टिक टिक जी, ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं एक और लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर उठाइए और जवाब दीजिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया, 56%, 56%। क्या कीजिएगा? सर जनता के साथ जाएंगे जनता के साथ। बोलिए क्या करें? सी को लॉक कर दीजिए। सी सीआरपीएफ पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, बिल्कुल सही जवाब दिया। सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। तो अगर आप प्रश्न को सही पढ़ते तो आपको उत्तर मिल जाता उसमें। मैं
क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, CRP। कोई बात नहीं। इस जगह पर आकर के बहुत से लोग जो हैं वो चांस ले लेते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये जो एक मौका है आपके लिए, ये बिल्कुल अमूल्य है। यहाँ अगर आपसे गलती होगी तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न है, और ये आखिरी प्रश्न है आपके लिए दुगनास को सक्रिय करने के लिए। लेकिन दुविधा यह है कि आपके तीनों लाइफलाइन जो है आपने उनका उपयोग कर लिया है, तो बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। यस सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी से संबंधित थी तो भारतीय न्याय संहिता की इनमें से कौन सी धारा उसी विषय से संबंधित है? If section 420 in the IPC concerned the topic of cheating, which of these sections in the Bharatiya Nyaya Samhita covers the same topic? जवाब दिया आपने। मान्यवर, मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। बदर बट्टू आपने दाब दिया है। अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं, और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने। A 318, B 114, C 62 62, D 169 169। जहाँ तक मुझे याद है 318 मैंने पढ़ी थी। हमको सिखा रहे हैं आप या उत्तर दे रहे हैं? नहीं, रिकॉल कर रहा हूँ। जी जी। सी तो नहीं है और बी भी नहीं है। कानून की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आप? जी सर। कहीं आपने इसको देखा हो, पढ़ा हो? हाँ, एक बार पढ़ रहा था मैं, बीएनएस और उसका कंपैरिजन पढ़ रहा था, तो मुझे जहाँ तक याद है 318 ही है। जिस समय क्वेश्चन पढ़ रहे थे मुझे याद आ रही थी 318। जी जी। अब उत्तर देना पड़ेगा आपको। इसकी बात है सर। ए 318। लगा दे ताला। जी सर। कमिनो आशा कह रहा है A 318, A पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने भाई साहब अपने कानून? कंपैरिजन में मैं बुक्स दोनों लिए हुए था, तो मैं उसमें देख रहा था कौन सी धारा कहाँ पे है, तो उसमें पढ़ा था मैंने। आपने कहा था C नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता। हाँ। D आपने कभी सोचा कि हो सकता था? कहीं पढ़ा हो आपने? डी वाली मतलब 169 मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। हर धड़कन तेज हो रही है। जीत गए आप। 318। अब देखिए हमारे जो कंप्यूटर जी हैं ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं। कह रहे हैं कि अब किसी भी धोखाधड़ी करने वाले को 420 की जगह 318 कहा जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। और 3,20,000 का जो पड़ाव था ये तो पार कर लिया आपने, लेकिन ये जो 320 आपने अभी जीता है दुगनास की वजह से, वो धनराशि हम अभी आपके बैंक में जमा करवा देते हैं। तो डिजिटल है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, कंफर्म दबाएंगे। 3,20,000 रुपये भर दिया, चेक किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 3,20,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। और क्योंकि 3,20,000 पे हमें एक चेक लिखना होता है आपके नाम, तो वो चेक भी हम लिख कर दे रहे हैं। 3,20,000 रुपये का चेक। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। माता जी जो हैं भावुक, और होना भी चाहिए आपको माता जी। आपके परिश्रम की वजह से आज आपके पुत्र ने नाम कमा लिया है। यही समय है माता जी, अगर आप कुछ कहना सर चाहें। माता जी मत कहो। अच्छा, यही समय है डार्लिंग जी, आपको कुछ कहना हो तो आप बोल दीजिए। लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको सुनने के लिए तैयार हैं। जी सर शब्द ही नहीं निकल रहे सर, मतलब जो भी इस समय कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं।
इतना समाज से लड़ी हूं यहाँ तक इसको पहुंचाने के लिए। जिन लोगों ने मतलब मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे उनके लिए ये एक जवाब है। वाह क्या बात। जब कभी भी हमने देखा है और खास तौर से इस मंच पर जब भी कोई महिला आकर के अपना तेवर दिखाती है, अपने ज्ञान का हमें एक उदाहरण देती है, तो हमें बहुत ही गर्व होता है उनके ऊपर। और आज हमें आप पर और जितने भी जनता आप पर बहुत गर्व कर रही कि आपने किस तरह से समाज के साथ आपने युद्ध किया। न केवल जवाब दिया है, तो चांटा होता है क्योंकि आपने दिया। जो भी मुझे हिम्मत और ताकत मिलती थी, जैसे कभी मुझे परेशानी या कुछ मैं सोचती थी तो मेरे बच्चे ही मेरा सपोर्ट करते थे। जी जी जी। और यही मेरी ताकत बने हुए थे और मैं इनकी मतलब दोनों ही एक दूसरे को वो करे हुए थे जो यहाँ तक आज ऐसा ही पहुंचे। संबंध आप दोनों का बना रहे आगे भी, हमारी यही प्रार्थना है आप दोनों के लिए। और काशेर जी, ये जो आपने जीता है 3 लाख रुपया बोनस, क्या कीजिएगा इस पैसे को? सर इससे मैं एक गुल्लक खरीदूंगा और उसमें ये डाल दूंगा। मम्मी जो थी हमारे, शुरू से उनकी एक आदत रही है कि वो सेविंग्स करके चलती थी, तो वही आदत हमें लगी है। तो मैं एक और गुल्लक खरीदूंगा और उसमें मम्मी के नाम की गुल्लक, कि मम्मी को अनलिमिटेड खुशियां देंगे, जी जी। उसमें डालूंगा। लेकिन एक बात बताएं आपको भाई साहब, बहुत से गुल्लक जो हैं वो आजकल बैंक के जरिए से भी खुल गए हैं। अगर आप डाल देंगे तो उसमें आपको ब्याज मिलता रहेगा, है कि नहीं? सोच लीजिएगा। है सर आपने कहा तो अब तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, हमको ऐसे कहने की बात नहीं है, हम ऐसे कुछ जनता से पूछ रहे हैं, ऐसा ही सही है ना? हाँ। तो गुल्लक का जमाना अब चला गया है। अब जैसा कि हमने आपको घोषित किया था शुरू में कि 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में आपको शायद जानकारी होगी। हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में? इंग्लिश। इंग्लिश में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, सुपर संदूक खेला जाए। भाई साहब तैयार हो जाइए। यस सर। काव्य गुप्ता जी, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। रामधारी सिंह दिनकर mainly wrote in which language? गुजराती, मराठी, हिंदी? गलत। Next. Which of these creatures has a diet mainly consisting of fish, camel, seal, koala, bison? Seal. Correct. Next. By what nickname is cricketer Mustafizur Rahman of Bangladesh known? Pop, snap, crack, fizz? Crack. Correct. Next. Normally, which of these numbers is more than the total number of fingers on one hand? 8, 5, 4, 3. Correct. Next. Who among these was never president of the Indian National Congress? Mahatma Gandhi, G.K. Gokhale, Raja Ram Mohan Roy, Pandit Nehru? C. Raja Ram Mohan Roy. Correct. Next. Which district in Gujarat is named after a former ruler of Vadhavan? Mahisar, Jamnagar? Vadnagar. Galat. Which of these do humans not have in pairs? Heart, lungs, kidneys, ears? Heart. Correct. Next. If 12 out of 25 mangoes are raw, how many are ripe? 11? 13. Correct. Next. Which of these means the opposite of tez? Dhima, Kima, Bima? Seema. Dhima. Correct. Where can Bailey's beads and the diamond ring effect be seen? Diamond, underwater, ice, solar eclipse. समय हो गया समाप्त। मान्यवर बता दें आपको कि 6 प्रश्न आपके सही हो गए हैं। 60,000 रुपए जीत गए आपने। बधाई बधाई बधाई। थैंक यू सर। कई एक जगह गलत हो गए। रामधारी सिंह दिनकर इतने महान कवि उनको माना जाता है हिंदी में, तेलुगु में नहीं। भूल गए। एक और जगह गलत हो गए थे आप। By what nickname is cricketer Mustafizur Rahman of Bangladesh known by Fizz? क्रिकेट वगैरह नहीं। नहीं, हमको भी नहीं मालूम था। हाँ। लेकिन नाम से हमने ऐसे ही अनुमान लगाया। मुस्तफिजुर, फिजुर, वहां से बना फिज, है ना? हाँ। Which district in Gujarat is named after former ruler of Vadhavan? It is Surendranagar. 60,000 रुपए आप जीत गए। आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसे बैंक में रहे या जो आपकी कोई खोई हुई लाइफलाइन है, क्योंकि 5 से ज्यादा हो गए हैं सही उत्तर। लाइफलाइन। लाइफलाइन जीवित करवाएंगे। तीनों गई हुई है, कौन सी करवाइएगा जीवित? ये तो मुश्किल सवाल है। हाँ, इसके लिए कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी। तीनों ही जरूरी है।
ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, कबीर महाशय, 60,000 रुपए की एवज में काव्य जो हैं ये अपनी ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते हैं। जीवित कर दिया जाए। काव्य जी तैयार हो जाइए। आ गया है 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। दो 2024 पेरिस ओलंपिक में इनमें से कौन सा खेल ताहिती में आयोजित किया गया था? Which of these sporting disciplines at the 2024 Paris Olympics was held in Tahiti? Option देखिए। A. Football. B. Equestrian. C. Beach volleyball. D. Surfing. Football, घुड़सवारी, बीच वॉलीबॉल, डी सर्फिंग। समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच सकते हैं आप। 11वां प्रश्न है, लीस्ट रिस्क वाली जगह होती है ये, खेलिएगा जरूर। बीवी तो नहीं है, बीवी तो नहीं है, बीच वॉलीबॉल नहीं है, और नो आइडिया। नो आइडिया है तो आपके पास लाइफलाइन है, लाइफलाइन लेंगे? यस सर। ऑलराइट, कम्युनिटी जी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर उठाइए, उत्तर दीजिए और काव्य जी को बचाइए। और आपका समय शुरू होता है अब। डी सर्फिंग को सबसे ज्यादा प्रतिशत 58%। क्या कीजिएगा सर? लॉक कर दीजिए। कर दें? आंख काहे बंद कर रहे हैं? आप सोच रहे थे वही होना चाहिए था। अच्छा, डी पे कह रहे था लगाने के लिए, जनता के साथ जाएंगे और बिल्कुल सही है उत्तर। हमारे जितने भी क्यूरियस दर्शक हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि क्योंकि फ्रांस में कोई अच्छी सर्फिंग लोकेशन नहीं है समुद्र के किनारे, इसलिए उन्होंने ताहिती में यह आयोजन किया था, जो कि फ्रांस से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर है, पैसिफिक ओशन में है। वहाँ का जो सर्फिंग है, जो वेव्स आती हैं वहाँ पर, वो बहुत सुंदर होती हैं, बहुत प्यारी वेव्स हैं। और जगत विख्यात है वो जगह। लोग जाते हैं सर्फिंग करने के लिए। से पट्टा रहता है लंबा, उसके ऊपर चढ़ करके वो जो भी वेव होते हैं उसके साथ वो आते हैं नीचे। बड़ा कठिन होता है, पता नहीं आपने कभी देखा हो उनको। देखा है। और अद्भुत खिलाड़ी होते हैं ये। ओके, आइए मान्यवर, चलते हैं आगे। कोई लाइफलाइन नहीं है, बहुत सोच समझ कर खेला आपने अभी तक। यस सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। तैयार हैं? यस सर। ये रहा आपके सामने। इनमें से किस महाजनपद की राजधानी वर्तमान प्रयागराज के पास स्थित थी? The capital of which of these Mahajanpads was situated near modern day Prayagraj? Option देखिए। A. अवंती, B. वत्स, C. कंबोज, या D. अश्मक। ना मालूम हो उत्तर तो आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर खेले और गलत हो गया तो अब आप नीचे आ जाएंगे 3:20 में। अवंती और कंबोज में कंफ्यूज हूं मैं सर। क्विट करेंगे? यस। ओके, अंतिम निर्णय आपका? यस सर। अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सकें। काव्य जी, आपने 6,40,000 रुपए जीते हैं और तालियां बजाएं उनके लिए। ये 6:40 भी हम बिजली आपके बैंक अकाउंट में जमा करें। थैंक यू सर। हो गया भाई साहब, डिजिटल आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ ट्रांसफर नाउ दबाएंगे 1 2 3 4। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे।
6,40,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल सेफ, आसान थैंक यू सर। और जल्दी से। जाने से पहले सर इसका उत्तर बताना पड़ेगा। सर इसके उत्तर से पहले मैं एक बात बोलूं। हाँ जी। सर आज मैंने जितना भी यहाँ जीता है 640, वो सब मतलब खेल में रहा था और जीता मेरी मदर ने। ओ, बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके। आपने, चलिए बाद में बताते हैं, पहले इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन सी। सी, कंबोज। सी पता लगाया, देखें सही होता है या नहीं। नहीं भाई साहब, ये गलत होता। सही उत्तर है वत्स। सा। वत्स की राजधानी जो थी कौशाम्बी थी, जो एक समृद्ध व्यापारिक शहर था। वत्स के राजा उदयन, उनके राजा का नाम उदयन का लोग अक्सर स्वप्न वासवदत्ता की तरह इस काल के साहित्य में मिलता है। ये उत्तर था इसका। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तालियां बज जाए इनके लिए, आपसे बधाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बैठिए। तो चलिए ये बैठिए। और गुप्ता जी आए और देखिए बहुत सुंदर खेल खेला इन्होंने। जो अच्छी बात कही इन्होंने कि वो खेल वो रहे थे, जीत रहे थे इनकी माता जी। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब यहाँ पर एक फास्ट सिंगर फर्स्ट का एक बार फिर अवसर आ गया है और आप लोगों से एक बार फिर प्रार्थना है कि बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। तैयार हो जाइए। फास्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि एक औसत पूर्ण विकसित मानव शरीर में मौजूद उनकी संख्या के अनुसार निम्नलिखित को एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट इन एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए हड्डियां, बी जीभ, सी उंगलियां, डी फेफड़े। A bones, B tongue, C fingers, D lungs. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी आता है, जीभ एक होती है। फिर डी, फेफड़े 2 होते हैं। फिर सी, उंगलियां 10 और अंत में हड्डियां 206 हड्डियां होती हैं शरीर में मानव शरीर। बी डी सी ए, यह है सही उत्तर। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसमें उत्तर दिया है। केवल 2 ने और सबसे कम समय, पुष्कर गुप्ता। तो देवखंडा मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं पुष्कर गुप्ता जी। ये मुरैना मध्य प्रदेश से हैं और बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। धन्यवाद सर। और ख़ास तौर से आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए हैं उनका परिचय दे दीजिए एक बार ज़रा। कौन आए हैं आपके साथ? मेरे कंपेनियन के रूप में मेरे सेकंड गार्जियन आए हैं, मेरे मामा मामी जी आए हैं। ओके, बहुत बहुत स्वागत। एक बार तालियां बज जाएं दोनों के लिए। आप कर क्या रहे हैं आजकल? सर मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और सरकारी अस्पताल में सर एक पद होता है फार्मासिस्ट का। जी 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 जी। तो वहाँ पर सभी काम करते हैं सर। मतलब दवाइयों का वितरण किया जाता है, दवाइयों का संधारण किया जाता है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इत्यादि काम रहते हैं फार्मासिस्ट का। जी जी जी। कई बार मुझे लगता है कि जो लोग होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाइयाँ देते हैं, और जब भी दवाई कोई काम कर जाती है एक बड़ी सांत्वना मिलती है, बड़ा सुख मिलता है। कहीं ना कहीं घर जब जाते होंगे ये तो उनके मन में एक तसल्ली होगी कि आज हमने जो किया वो अच्छा काम किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी कार्य जो है वो इसी तरह एक तसल्ली देता है आपको प्रतिदिन। ये पुष्कर जी आपका नाम शुरू से ही ऐसा है? पुष्कर नाम सुना था हमने जो कि हमारे राजस्थान में है। एक्चुअली में सर वो आम बोलचाल भाषा में पुष्कल शब्द का पुष्कर हो गया है, लेकिन सही वास्तविक संस्कृत शब्द जो है वो पुष्कल है सर। पुष्कर। रामायण में भरत जी के पुत्र का नाम भी पुष्कल था सर। पुष्कल का अर्थ होता है वीणा, प्रचुर, अधिकता, और पुष्प ऐसी विनम्रता भी कुछ लोग बोलते हैं कि पुष्प ऐसी अच्छा, विनम्रता। ये हमें नहीं पता था।
मेरी पर मम्मी घर में मुझे प्यार से लवली बुलाती है सर। अच्छा चलिए, आपको खेल भी लवली हो, हम यही उम्मीद करते हैं कुशल जी। ऑलराइट, तो खेल के नियम तो आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उनका उत्तर देते जाइए। 3 लाइफलाइन है आपकी सुविधा के लिए, ऑडियंस पोल है, डबल डिप और वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कुशल जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए, ये रहा आपके सामने। फिल्म दिल जले के एक गाने की पहली पंक्ति पूरी करें। मेरा मुल्क मेरा डैश, मेरा ये वतन। कंप्लीट दिस फर्स्ट लाइन ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल जले। मेरा मुल्क मेरा डैश, मेरा ये वतन। डैश को आपको भरना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, ए देश, बी घर, सी मालिक, या डी राज। ऑप्शन ए सर, देश। ए ताल लगाने के लिए कह रहा है पुष्कर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। 1000 रुपए जीत गया आप। दूसरा प्रश्न आ गया, 2000 रुपए पुष्कर जी, ये रहा आपके सामने। आमतौर पर किस व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति काम करते समय शेविंग रेजर का उपयोग करता है? जनरली a person employed in which profession uses a shaving razor at work? And here are the options. A, a grocer. B, pharmacist. C, hairdresser. या D, pilot. पंसारी, फार्मासिस्ट, नाई या विमान चालक। नाई सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब। ये भी 2000 रुपए जीत लिया आपने। आगे चलते हैं बहुत जल्दी। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, 3000 रुपए, और वो आपके पर्दे पर। ये रहा तीसरा प्रश्न कि इनमें से क्या मुंह मीठा कराना या मुंह मीठा करना से संबंधित है? Which of these would be associated with मुंह मीठा करना? ऑप्शन देखिए, ए विनेगर, बी गजक, सी लेमन, या डी करेला। सिरका, गजक, नींबू, करेला। सर ऑप्शन बी गजक। गजक पे कह रहे ताल लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब। जनता में बहुत से लोग गजक खाने वाले हैं, इसलिए पहले ही ताली बज गई। सर मैं कुछ बोलना चाहता था, ये एक्चुअली में हमारे मुरैना को जीआई टैग गजक मिला है सर। मुरैना जो गजक है, मुरैना की गजक है, उसको भारत सरकार ने जीआई टैग भी दिया है सर। वाह। और हमारा मुरैना 2 चीजों के लिए फेमस है सर, एक चंबल के डाकू और एक सर गजक। और जहाँ तक बात रही सर मीठे की, तो मीठा तो हमारे पूरे परिवार में सभी को पसंद है। आप हमारा पेट देख के अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे मामा जी का भी पेट देख के अंदाजा लगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए तैयार? जी सर। ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। क्रिकेट में फील्ड अंपायर आउट का संकेत देने के लिए किसका प्रयोग करता है? इन क्रिकेट व्हाट डज द फील्ड अंपायर यूज टू सिग्नल आउट? ऑप्शन देखिए, ए अ फ्लैग, हिज लेग, अ कार्ड, हिज हैंड। एक झंडा, अपने पांव, एक कार्ड या अपने हाथ। सर ऑप्शन डी, अपने हाथ। अपने हाथ का कहने ताल लगाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। ऐसे करते हैं तो गया। क्रिकेट वगैरह देखते होंगे आप? जी सर, क्रिकेट बचपन से ही मेरा मतलब क्रिकेट पसंदीदा गेम रहा है, पर सर मैं खेल नहीं पाता था सर। ओह, कोई खास वजह? पूछ सर सकता हूँ मैं? सर एक्चुअली में मेरे सर राइट पैर में पोलियो है सर। ओह, तो ये बचपन से थी कि बाद में हुई या क्या हुआ? हाँ सर, जब मैं बचपन में छोटा था, मेरे परिवार में किसी को पोलियो की ड्रॉप पिलाई नहीं गई थी। पर आपको देख करके ऐसा लग नहीं रहा कि आप पीड़ित इसकी हैं? वजह सर मेरे मामा जी ही हैं। मेरे सबसे बड़े मामा जी ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। जब मुझे एक बार मैं बीमार हुआ, तो मुझे बुखार हुआ, तो मेरी मम्मी उन्हें दिखाने गई, तो वो पहचान गए कि मुझे मेरा पैर मूवमेंट कम कर रहा है, तो जल्दी ही पता चल गया। हाँ, इस वजह से सर अब मैं, हालांकि कमजोर है मेरा पैर, थोड़ा पतला है, लेकिन चलने में मैं काफी ठीक ठाक चल लेता हूँ सर। लेकिन है, जो हो गया तो हो गया। हमको बहुत दुख हो रहा है सुन करके ये। देश भर में इतना, विश्व भर में हमने इतना प्रचार किया पोलियो का, और देश हमारा मुक्त हो गया पोलियो से, कई साल हो गए उसको अब, लेकिन ये सुन करके हमें कष्ट हो रहा है। लेकिन जिस तरह से आप अपने आप को संभाल रहे हैं,
ये हमें बहुत अच्छा लगा। कोई भी दुविधा हो, कष्ट हो, उसके साथ जूझना, उसके साथ उसको सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना, ये आपके अंदर एक दृढ़ता है कि आप कुछ भी हो आगे चलते जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आगे है 5वां प्रश्न मान्यवर। खेल का पहला पड़ाव है ये। 10,000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा शहर अरब सागर के सबसे पास है? Which of these cities is closest to the Arabian Sea? A. कोलकाता, B. सूरत, C. भुवनेश्वर, D. गुवाहाटी। कोलकाता, सूरत, भुवनेश्वर या गुवाहाटी? सर ऑप्शन ए कोलकाता लग रहा है। सर सॉरी, लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? तीनों डबल जी? डिप। हैं? डबल डिप। डबल डिप लेना चाहेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए। 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए आपको। इसके बारे में तो जानकारी है आपको। पहला उत्तर बताइए। सूरत। बी सूरत पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी ये सही है। कहाँ बंगाल की खाड़ी में चले गए थे आप? वो तीनों एक ही जगह कोलकाता। के हिंद महासागर से जुड़े, बंगाल की नहीं खाड़ी नहीं, से जुड़े। अरेबियन सी में तो सूरत गुजरात, कोलकाता में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। ऑलराइट, बाजा बजेगा 5वें प्रश्न के बाद, जैसा कि आपको मालूम है, सुपर सवाल जो है वो उसकी प्रस्तुति होती है। तो आपके पर्दे पर आ गया है। तो कंप्यूटर जी, सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए पुष्कल गुप्ता जी के लिए। कालाहारी और नियरी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित हैं? कालाहारी एंड नियरी आर डेजर्ट्स फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? समय की कोई पाबंदी नहीं। सर एशिया महाद्वीप। श्योर हैं? श्योर है सर। एशिया महाद्वीप कह रहे हैं, इसको लॉक किया जाए। कालाहारी और नियरी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? आपने कहा एशिया। सर ये अफ्रीका में है। ये उत्तर हो गया गलत। तो जो सुपर शक्ति का अवसर मिलना था आपको वो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा। ओके, तो मान्यवर ऐसा है कि क्योंकि आपने सुपर सवाल नहीं दिया है, खेल आपका अभी भी जारी है। केवल दोगुना खेलने की शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। और अब खेल को आगे बढ़ाते हैं 6ठे प्रश्न के साथ, और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। 6ठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके। तो पुष्कल जी, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि हुटर बज गया है, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी और यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे खेल को। हर नया दिन जो है अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। हमारे इन बचे खिलाड़ियों के लिए कल एक नया अवसर होगा अपनी मंजिल तक पहुंचने का। तो मिलते हैं आप सबसे और देखते हैं कि किसके हाथ ये अवसर लगने वाला है। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।